में क्या मिलता है इनको? केवल बंगाल, सिराजुद्दौला को हराने के बाद। इसके आगे घटना में बात करेंगे तो 1759 यहां से बेदरा का लड़ाई होगा। बेदरा की लड़ाई से डच बाहर, डचों को क्या कर देगा? भारत से भगा देगा। बेदरा के युद्ध में किनको भगा दिया? डचों को। और डचों ने किसको भगा दिया है ऑलरेडी? पुर्तगालियों को। डचों ने किसको भगा दिया है? पुर्तगालियों को। इसके बाद याद रखना है 1760 वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। यहां से इन्होंने फ्रांस को लतेड़ दिया, फ्रांस भाग गया यहां से। 57 प्लासी बंगाल पर अधिकार। 59 बेदरा का युद्ध, डच बाहर। 60 वांडीवास का लड़ाई, फ्रांस बाहर। 1764 बक्सर का लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में एक तरफ बंगाल, एक तरफ अवध और एक तरफ मुगल, इन तीनों की संयुक्त सेना। और इनको कौन खदेड़ दिया? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज। जीतता कौन है? अंग्रेज। इसे युद्ध ना देकर के एक भगदड़ की संज्ञा दी गई है। आगे बताऊंगा कारण, ठीक है? जब हम छोटे छोटे राज्यों का उदय पढ़ेंगे ना, उसमें और इसको क्लियर स्पष्ट करूंगा मैं। अभी याद रखना है, मैं बता रहा हूं आपको अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व कैसे जमा। तो इसको याद रखना है। 1764 बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई में अब बक्सर के युद्ध से यह स्पष्ट हो गया भारत में कि भारत का पूरा सत्ता अब किनके हाथों में चले गया? अंग्रेजों के हाथों में। किनके हाथों में चले गया? अंग्रेजों के हाथों में। और अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी शक्ति थी इस समय तक। भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन हो गई? अंग्रेज। क्यों? पुर्तगाली है ही नहीं, डच भाग गए हैं, फ्रांसीसी खत्म हो गए हैं। पानीपत की लड़ाई में तुम्हारा कौन खत्म हो गया? मराठे खत्म हो गए हैं। मुगल ये दे अंतिम ये दे मुगल शासक को भी यहाँ पर ये दे, तीनों मुगल भी हार जाएगा, बंगाल वाला भी हार जाएगा, अवध वाला भी हार जाएगा। तो ओवरऑल पूरे के पूरे इंडिया में केवल एक ही शक्तिशाली शक्ति बची हुई है, वो है अंग्रेज। अब यहां से इनका अलग से अपन टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये मैं सिर्फ इनका क्या बता रहा हूं, भारत पर आगमन और उनका वर्चस्व कैसे बढ़ा, ठीक है? अंग्रेजों के बाद कौन आता है? डेनिस। पहले आएंगे डेनिस। पहले कौन आएगा? डेनिस। उसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। अभी बताया ना, पेड कर दो फीस। डेनिस, डेनमार्क। 2 लाइन बता रहा हूं, यही पूछेगा, नहीं तो कभी नहीं पूछेगा। 1616 में भारत आगमन, मतलब डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आता है और अपनी पहली कोठी तंजौर, कहाँ है तंजौर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर में अपना पहला कोठी स्थापित करेंगे। बस डेनिस के बारे में इतना ही जानना है, ठीक? अब बड़ी शक्तियों में याद रखना है किसको? फ्रांस, फ्रांसीसी। इस फ्रांस का इंग्लैंड के साथ शुरू से ही क्या चल रहा था? संघर्ष। शुरू जैसे इंडिया पाकिस्तान, वैसे ये दोनों समझ लो, इनका शुरू से एक दूसरे से संघर्ष चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर। और ऊपर से क्या हुआ देखा, अरे भैया ये लोग तो बढ़िया फल फूल रहे हैं। कहाँ? भारत में। कौन फल फूल रहा है? अंग्रेज बढ़िया भारत में फल फूल रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। ये पूरा फॉलो करेंगे किसको? अंग्रेजों को।
ठीक है। पहला चीज याद रखना है, जब 1664 में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664। 1664। एक बात और याद रखना, ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक सरकारी संस्था थी, लेकिन इंग्लैंड वाला एक प्राइवेट था, पुर्तगाली वाला एक प्राइवेट था, इनका जो आया एक सरकारी संस्था था। इनका वाला क्या था? एक फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक गवर्नमेंट फ्रांसीसी गवर्नमेंट ही आता था, समझ ले। भारत पर आए, अच्छा, भेजा कौन? लुई 14। लुई 14, लुई 14। कौन भेजा इनको? लुई 14। शासन किसका था जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया? कौन? लुई 14। और बोला जाओ भारत में। अब ये भी क्या करेंगे? अंग्रेज को फॉलो करेंगे। अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ बनाई? सूरत में। ये भी बनाएंगे 1668, पहली कोठी सूरत में। 1668 दूसरा कोठी अंग्रेज बनाए मसूलीपट्टनम में, ये भी बनाएंगे। 1669 ठीक। 1673 ये क्या करते हैं? पांडिचेरी पर अधिकार कर लेंगे। 1674 चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर चंद्रनगर। आगे चलकर माहे, कराईकल, ये सब पर इनका अधिकार हो जाएगा। माहे, कराईकल, ये सब जगह इनका अधिकार हो जाएगा। ये भी अच्छा शक्ति के रूप में उभरना चालू हो गया था। अब यहाँ पर दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो गई, एक क्या? अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी। अब कभी कभी क्या होता था, देखो, अब ये दोनों, अब बड़ी दोनों शक्तियाँ थी, इन दोनों का ऑलरेडी यूरोप में मतभेद चल रहा है। ऑलरेडी कहाँ मतभेद चल रहा है? यूरोप में। कभी कभी जैसे एक राजा मर गया, जैसे ये मान ले कर्नाटक का राजा मर गया, कर्नाटक का राजा मर गया। अब इस राजा के दो पुत्र हैं, इस राजा के क्या पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा उत्तराधिकार को लेकर, तो क्या कहलाएगा? उत्तराधिकार का संघर्ष। एक पक्ष को अगर अंग्रेज साथ दे रहा है, इंग्लैंड, तो दूसरे पक्ष को कौन साथ देना चालू कर देता था? फ्रांस। भाई मतभेद तो होगा ना। ये धीरे 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 बहुत बढ़ गया भारत में भी, और उधर ऑलरेडी हो ही रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच अब युद्ध की स्थिति बन गई। 3 ठोक इनके बीच में युद्ध लड़ा जाएगा, बड़े बड़े 3 युद्ध। और ये 3 युद्धों में से एक सवाल हमेशा आता है। ठीक है, एक टेबल बनाइए, उस टेबल को वैसी का वैसी याद रखना है, और 100% गारंटी उससे सवाल आता है। उस टेबल को याद करना पड़ेगा। और युद्धों का नाम दिया गया, लड़ कहीं भी रहे, नाम क्या दे गया इनका युद्ध का? आंग्ल कर्नाटक युद्ध। क्या दे दिया गया युद्ध का नाम? आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो इनके बीच में 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़े गए। चलिए, कैसे आप लोग पहले पढ़ते थे मेरे को नहीं पता, लेकिन अब जो बता रहा हूं वैसे पढ़ना है। देखिए, पहला आंग्ल कर्नाटक, दूसरा आंग्ल कर्नाटक, तीसरा आंग्ल कर्नाटक। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। इनका आपको याद रखना है डेट।
सन। ठीक है, पहले का पहले सन याद करना है। याद हुआ? 46 से 48, 49 से 54, और ये जो युद्ध है 7 साल का था, इसी को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। इसी को क्या बोला जाता है? ये भी आप इसका रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया करके? किसके बीच में लड़ रहा है ये युद्ध? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, इंग्लैंड के बीच। ठीक है, सन याद हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है कारण। पहले वाले का कारण लिखिए, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का संघर्ष। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का संघर्ष। ठीक है, दूसरा याद रखना है, ये भारत है, ये कर्नाटक, और ये तेरा हैदराबाद। एक साथ बोलना दूसरा कारण, कर्नाटक और हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का संघर्ष। और तीसरा का कारण था ये सप्तवर्षीय युद्ध। यही कारण होगा। यही तो इंग्लैंड हो रहा था, यही इंग्लैंड में ही हो रहा था उसका। भाई जब कोई बाहर हो रहा है और वही लोग जब भारत में भी है तो यहाँ भी तो होगा ही। कारण के साथ याद रखना है इसको, संधि। कौन कौन सा युद्ध कौन कौन से संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, एला सापेल की संधि, दूसरा वाला पांडिचेरी की संधि, और तीसरा वाला याद रखना पेरिस की संधि। कुछ विशेष बातें लिखिए इन युद्धों की। क्या हो गया गुरुजी, टेंशन में आ गया? अच्छा ठीक है, ये पूछेगा, इसी को पूछता है सबसे ज़्यादा। अभी बाहर में जी रोड है। कौन सा रोड है? जी रोड है। किसी सरदार के ट्रक के सामने खड़े हो जाना। अभी जाके क्या होना है तेरे को? सरदार के ट्रक के सामने खड़े हो जाना। वो क्या बोलेगा? ए पापे। क्या बोलेगा? ए पापे। एला सापेला की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। अब याद रहेगा? क्या बोलेगा वो? ए पापे हट जा। नहीं हटेगा तेरे को रोन देगा। समझ रहा है? तो सरदार लोग के ट्रक के नीचे आने से बचना है, तेरे को हट जाना पड़ेगा। नहीं हटेगा, ए पापे करेगा बेचारा, नहीं हटा तो पेल देगा।
एला सापेला की, पेलने का मतलब एला सापेला, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि। याद हो गया? ए पापे, इतना तो याद रख ले। चलिए, विशेष में लिखो पहला, सेंट थाम का युद्ध। इसके लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया? सेंट थाम का युद्ध। काय का लड़ाई हुआ? सेंट थाम का युद्ध। इस युद्ध में वैसे फ्रांसीसी जीत जाते हैं। इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांसीसी जीत जाते हैं। लिखो एक एक चीज। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? फ्रांसीसियों की। और डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने फ्रांसीसियों को यह युद्ध जिताया रहता है। कौन? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध को किसको जिताता है? फ्रांसीसियों को। याद हुआ रे? दूसरा याद रखना है, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध, काय का युद्ध? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध में एक बात लिखिए, इसमें संधि कौन सी हो रही है? पांडिचेरी की संधि। इस संधि के तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी भविष्य में कभी भी भारतीय राजाओं और नवाबों के निजी कारणों पर दखल नहीं देंगे। युद्ध कौन सा हुआ? अंबूर का युद्ध। कौन से? आंग्ल कर्नाटक में, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक में। क्यों लड़ा गया? कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद के बीच क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का संघर्ष। एक पक्ष को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, दूसरे पक्ष को कौन सपोर्ट कर रहा था? अंग्रेज। इसीलिए क्या हुआ? ये अंबूर का युद्ध। लड़ाई हो रहा है उत्तराधिकार का, और ये भाई लोग खुद ही भिड़ जा रहे हैं। ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, इसका सन याद रखना है 1760, 1760। वांडीवास का युद्ध। इस वांडीवास के युद्ध में इंग्लैंड के तरफ से सर आयरकूट, इंग्लैंड के तरफ से सर आयरकूट, और फ्रांसीसियों के तरफ से याद रखना है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। ये क्या हुआ था? इनका 7 सालों का सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल था? यूरोप में। उसका छींटा कहाँ पड़ गया? भारत में। उसका छींटा कहाँ पड़ गया? भारत में। और भारत में भी इनके बीच में कौन सा युद्ध छिड़ गया? वांडीवास का युद्ध। एक तरफ अंग्रेजी सेनापति कौन? आयरकूट, और दूसरे तरफ लाली, काउंट डी लाली। इतना कूटा इसको आयरकूट, इतना कूटा लाल हो गया, इसलिए नाम पड़ गया क्या? काउंट डी लाली। कूटेगा, कूटने से याद रखना है क्या? आयरकूट कूट दिया। किसको कूटा? लाली को। किसको कूटा? लाली को। ये वांडीवास का युद्ध ये निर्णय कर दिया कि अब फ्रांस भारत से निष्कासित हो जाएंगे, या निष्कासित हो गए।
कुछ मात्रा में पांडिचेरी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ये रहे, और इन्होंने कभी राज्य विस्तार की अपनी मंशा कभी आने नहीं दी अपने मन में। ये चुपचाप पांडिचेरी और उसके आसपास क्षेत्रों पर रहे, और आखिरी पांडिचेरी में से ये गए कब, भारत से निष्कासित कब हुए, पांडिचेरी कब छोड़े लोग? 1954 मेरे बाप। 61 वाला गोवा है, 61 वाला गोवा है, वो पुर्तगाल है, ये फ्रांसीसी हैं। 1954 में, 1954 में एकदम स्पष्ट याद रखना ये टेबल को। समझ में आया गुरुजी? आंग्ल कर्नाटक इसलिए बोला गया क्योंकि ये कर्नाटक और उसके आसपास लड़ा गया। ठीक है, ये लड़ाई कहां पर चालू हुई? मेनली कर्नाटक के आसपास। ठीक है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक, ये 3 मेन लड़ाई। पहले का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष में ये लोग झपा गए। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के संघर्ष में यही लोग झपा गए। 7 वर्षों का युद्ध चल रहा है यूरोप में, और आके झपा गए। ठीक है, तो ये वांडीवास का युद्ध ये साबित कर, देखो थोड़ा देर पहले इंग्लैंड में भी लिखा रहा था वांडीवास का युद्ध, और ये पूर्णतः भारत से। अब इनका वैसा वर्चस्व नहीं, मतलब ये नमस्ते हो गए और चले गए। कुछ मात्रा में आज, मतलब उस समय तक 54 तक कहाँ थे? पांडिचेरी के आसपास। ठीक है, अब इसके बाद कौन बचा? आना स्वीडन। कौन बचा? एक लाइन में लिखो स्वीडन, लास्ट, स्वीडिश कंपनी। सेवनटीन 1731 में भारत आएंगे, या स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आती है। और इनका मेन फोकस भारत ना होकर के चाइना रहता है। ठीक है, इनका मेन फोकस भारत ना होकर के क्या रहता है? चाइना। और ये कुछ समय पश्चात चीन चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मराठे और छोटे छोटे राज्यों का और उदय, ये बचा हुआ है।